आज रात 8 बजे तक जो टाइम दिया गया था वह पूरा होने वाला है। तो अब ये बताओ कि करना क्या है? क्या करना है मतलब? हमें ऑफिसर ने साफ मना किया है कि हमें उस आदमी की कोई मांग नहीं माननी चाहिए। और वैसे भी 10 करोड़ रुपया हमारी कंपनी के पास है कहाँ? लेकिन उन मासूम लोगों के बारे में तो सोचो जो दवा न मिलने की सूरत में मारे जाएंगे। तुम्हें उन मासूम लोगों की कब से फिक्र होने लगी गुप्ता? लेकिन मुझे फिक्र अपने उस स्टॉक की है जो बर्बाद कर दिया जाएगा, और जो नुकसान होगा वो 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का होगा। बड़ी शाही गुप्ता ठीक बोलता है। फिर तो अपने को कंपनी बंद करनी पड़ेगी, और अगर किसी ने अखबार में पढ़ लिया ना तो हम सब गए काम से। शालिनी, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप चाहें तो इस कंपनी को बचा सकती हैं, सोच लीजिए। ये उसी का होगा। एक मिनट। हेलो। ओह शालिनी मैडम, चलो अच्छा आपसे डायरेक्ट बात हो गई। हाँ मैडम, तो फिर क्या फैसला किया आपने? तुम्हें रुपया मिल जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुमने किन दवाओं में जहर मिलाया है। पहले नहीं बाद में। पहले आप मुझे रुपया दे दीजिए, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इतना भरोसा तो आपको मुझ पर करना ही पड़ेगा मैडम। हाँ तो मैडम, फिर क्या सोचा आपने? बोलिए हाँ कि ना। ठीक है, ये बताओ कि रुपया लेने कब आ रहे हो? रुपया लेने मैं नहीं आऊंगा मैडम, बल्कि आपको या आपके किसी पार्टनर को रुपया मेरी बताई हुई जगह पर छोड़ना होगा। कहाँ? बताता हूँ। आप 10 करोड़ रुपया कैश एक कचरा जमा करने वाली ब्लैक प्लास्टिक की थैली में डालकर रात 11 बजे साकी नाका के पास वाले डस्टबिन में फेंकवा देना। रुपया मिलते ही मैं खुद आपको फोन करके सब कुछ बता दूंगा। ऑल राइट। रात 11 बजे साकीनाका के पास वाले डस्टबिन में वो लोग 10 करोड़ रुपए पहुंचाने वाले हैं। क्या? हाँ रावत, मैं जानता था कि वो लोग उसकी मांग जरूर मान लेंगे, इसीलिए मैंने उनकी हर कॉल को टैप करने का इंतजाम करवाया था। यू आर ग्रेट सर, यू आर रियली ग्रेट। अब वो आदमी हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। हमें अभी से उस डस्टबिन के इर्द गिर्द अपना जाल फैला देना चाहिए सर। नहीं रावत, अगर कहीं उसे शक हो गया तो आसपास भी नहीं भटकेगा, इसलिए इस काम को हम दोनों को ही अंजाम देना होगा, अकेले। शाही, अब ये बताओ कि इतना रोकड़ा लेके कौन जाएगा? मैं। नहीं, ये रुपए तुम लेकर नहीं जाओगे। लेकिन शालिनी, इतना सारा रुपया लेकर वहां जाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। यस, दैट्स राइट। इसीलिए मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहती। अरे बाबा, लेकिन हम चारों में से किसी को तो जाना ही पड़ेगा ना। अभी इतने बड़े रोकड़े के लिए किसी और पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता ना। इसीलिए ये रुपए प्रोफेसर नारायण लेकर जाएंगे। मैं? हाँ, आप।
सर, कहीं वो शख्स जो हमारा शिकार है रुपया लेने खुद नहीं आया और उसने किसी और को भेज दिया तो? आई डोंट थिंक सो रावत। 10 करोड़ जैसी रकम के लिए किसी और पर कोई भरोसा कर सकता है क्या? मुझे लगता है वो आएगा, जरूर आएगा। सर, मुझे लगता है कि हमारा शिकार आ गया। वो सिर्फ काला बैग लेके जा रहा है रावत। लगता है हमारा शिकार वही है। कम ऑन। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो दूसरी टांग भी जाएगी। स्टॉप! सर, ये तो लड़ना नहीं है सर। कम ऑन रावत! अबू ने कुछ नहीं किया साहब, अबू ने कुछ नहीं किया। वो साहब, उस आदमी ने अबू से कहा था कि काली वाली थैली उठा के ले आना। उसने मुझे 100 रुपए की पत्ती दी साहब, ये देखो। अच्छा, तो 10 करोड़ रुपए लाने के लिए किसी ने तुम्हें 100 रुपए का नोट दिया था? 10 करोड़? कहां है साहब 10 करोड़? अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। कहां है 10 करोड़? ये क्या है? कौन सा रुपया साहब? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। नाटक मत कर, नाटक मत कर। उस आदमी ने हमारे सामने 10 करोड़ रुपए इस काली थैली में भरकर उस डस्टबिन में डाले थे। साहब, वो दूसरी थैली में होगी साहब। उधर वैसे 2 थैली थी साहब। क्या? हाँ साहब, उस आदमी ने भी अपन को कहा था उधर 2 थैली रहेगी, एक पे सफेद रस्सी बनी होगी, उसे लेके आ जाना। रावत, इसका मतलब है वो आदमी हमें चकमा देकर भाग गया। सर, अब तक तो वो रुपए लेकर भाग भी गया होगा। लेकिन उस आदमी को पहले से कैसे पता था कि ये थैली यहां रखी हुई है? जाहिर सी बात है सर, ये थैली भी उसी आदमी ने वहां डाली होगी। रावत, मेरा ख्याल है मैं जानता हूं कि ये रद्दी वहां किसने डाली होगी और वो 10 करोड़ रुपया किसने गायब किया है। दस करोड़? पूरे 10 करोड़? इतने रुपए तो अपन अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखे बाप। ये मत भूलो कि इसमें तुम्हारा हिस्सा सिर्फ 10 लाख का है। सिर्फ
10 लाख। अपन के वास्ते तो 10 लाख रुपए भी कोई छोटी रकम नहीं है प्रोफेसर। पर अपन के समझ में एक बात नहीं आई कि तुमने अपनी ही कंपनी को लूटने का प्लान क्यों बनाया? मेरी कंपनी? मैं इस कंपनी में सिर्फ 5% का पार्टनर हूं। सिर्फ 5%? और वो तीनों कमीने पार्टनर्स सिर्फ मेरा हिस्सा हड़पने के लिए लगातार कंपनी को घाटे में बताते रहे। घाटे में? ओह, तो ये बात है। तुम नहीं जानते बाबू, इस कंपनी के लिए मैंने ऐसी ऐसी दवाएं तैयार की हैं जिन पर मैंने सालों रिसर्च की है, सालों। मगर इन लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। मुझे आखिरकार मुझे अपना हिस्सा हासिल करने के लिए एक कदम उठाना पड़ा। लेकिन आपने ये नहीं सोचा प्रोफेसर नारायण कि आपका ये कदम आपको जेल की सलाखों के पीछे भी ले जा सकता है। टर्न ऑफ, चल। हवलदार, ले जा इसे। ऑफिसर, तुम यहां तक कैसे पहुंच गए? तुम्हारी बेवकूफी की वजह से। वैसे उस डस्टबिन पर तो तुमने हमें चकमा दे दिया था, लेकिन तुमसे एक भूल हो गई। वो कचरे की थैली जिसमें तुमने रद्दी भरी थी, उसमें यह अखबार भी था। यह अखबार आज का है और इसके कोने पर तुम्हारा पता लिखा हुआ है। फिर तुम तक पहुंचना कौन सा मुश्किल काम था? और तुम्हारे सामने पड़े ये नोटों की गड्डियां तुम्हें मुजरिम साबित करने के लिए काफी हैं। रावत, गिरफ्तार कर लो इसे। ऑफिसर, मुझे गिरफ्तार करने से क्या होगा? तुम उन तीनों को बर्बाद होने से नहीं बचा सकते, और ना ही उन मासूम लोगों को जो संजीवनी की जहरीली दवा खाना से मरने वाले हैं। ये सच है कि मैंने ही उन 10 प्रोडक्ट्स में जहर मिलाया है। नाउ टेल मी प्रोफेसर, वो कौन सी दवा है जिसमें तुमने जहर मिलाया? टेल मी। ऑफिसर, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं। सर, ये अच्छी तरह जानता है कि हम इसे जान से तो नहीं मार सकते, क्योंकि अगर ये मर गया तो हमें उन दवाओं के बारे में कौन बताएगा जिनमें जहर मिला हुआ है। लेकिन सर, हम इसकी खाल तो उधेड़ ही सकते हैं। ऑफिसर, तुम भी अपनी ताकत आजमा लो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे कुछ नहीं कबूल करवा पाओगे, कुछ नहीं। तो ये बात है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो तुम्हारे जिंदा रहने से क्या फायदा? ये आप क्या करें सर? मुझे मारोगे ऑफिसर? कम ऑन ऑफिसर, शूट मी। कम ऑन ऑफिसर, कम ऑन, शूट मी। तुम्हारे हाथ, शूट मी। सर, सर,
ये आपने क्या कर दिया? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था रावत। ये आपने क्या किया ऑफिसर? आप जानते हैं कि सिर्फ उसे ही मालूम था कि इन दवाओं में जहर है। और अगर वो मर गया ऑफिसर, तो हमें अपनी करोड़ों की दवाइयां बर्बाद करनी पड़ेंगी। बड़ी साई, तुमने कितने लोगों की जान खतरे में डाल दी। लोग यहाँ तो जहरीली दवाओं से मर जाएंगे, यहाँ तो बिना दवा के कारण मर जाएंगे। आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। ये आदमी इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। अब तो उसकी हालत भी ऐसी नहीं है कि उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल की जा सके। शालिनी जी, वैसे भी 3rd डिग्री से उसकी जुबान नहीं खुलवाई जा सकती थी। तो आपने उसकी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी, क्यों? बड़ी ऑफिसर, अब अगर मासूम लोगों की जाने गई तो इसके जिम्मेदार तुम होंगे, केवल तुम। शट अप! जस्ट शट अप! ये जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। आप लोगों की बेईमानी नहीं उसे इस जुर्म पर उकसाया है, और अपनी ही बेईमानी का नतीजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। घबराने की कोई बात नहीं ऑफिसर, गोली निकाल दी गई है। वैसे भी गोली दाहिने कंधे पे लगी थी, इसलिए जान को कोई खतरा नहीं था। बस थोड़ी देर में होश आ जाएगा। गुड। हेलो मिस्टर नारायण, फिलहाल तो तुम्हारी जान बच गई है, लेकिन आगे बचने की कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर, इनका ट्रीटमेंट कितने दिन चलेगा? कम से कम 3 दिन तक। गुड। इन 3 दिनों में जितनी भी दवाइयां इस्तेमाल की जाए वो संजीवनी फार्मास्यूटिकल्स की ही होनी चाहिए। नहीं नहीं ऑफिसर, नहीं। लेकिन वो दवाएं तो जहरीली है, लेकिन हम नहीं जानते कि इनमें से कौन सी दवा में जहर है। अभी मिस्टर नारायण की किस्मत है, अगर इस दवा में से किसी में इनकी मौत हो गई तो कम से कम उस दवा के बारे में तो हमें पता चल ही जाएगा। नहीं ऑफिसर, आप ऐसा नहीं कर सकते ऑफिसर। नहीं नहीं। जब मैं तुम्हें शूट कर सकता हूं तो यह काम तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। नहीं ऑफिसर, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते ऑफिसर। डॉक्टर, आप इंजेक्शन नहीं देंगे? कौन सा इंजेक्शन है डॉक्टर ये?
इंजेक्शन है ये। डॉक्टर ये कौन सा इंजेक्शन है, प्लीज मुझे ये बताओ पहले। देखो डॉक्टर ये गलत है। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, नहीं। कहीं ये सिट्रामाइसिन तो नहीं डॉक्टर? डॉक्टर नहीं, प्लीज प्लीज। रुक जाइए डॉक्टर। ये नेक काम मैं अपने हाथों से करना चाहता हूं। नहीं ऑफिसर, ऑफिसर नहीं। रावत, नहीं ऑफिसर, ऑफिसर नहीं, प्लीज स्टॉप दिस, स्टॉप दिस। रुक जाओ ऑफिसर, ऑफिसर नहीं प्लीज, रुक जाओ ऑफिसर, ऑफिसर नहीं, रुक जाओ प्लीज ऑफिसर, क्या ऑफिसर रुक जाओ। ऑफिसर रुक जाओ। अच्छा बताता हूँ ऑफिसर, सब बताता हूँ किस दवा में जहर है ऑफिसर, ऑफिसर प्लीज प्लीज ऑफिसर, बताता हूँ किस दवा में जहर, बताता हूँ। गुड। रावत, नोट करो। यस सर। देखा आपने, मैं जानता था कि इस आदमी से असलियत किस तरह से उगलवाई जा सकती है, इसलिए जानबूझ करके गोली मैंने उसके कंधे पर चलाई ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। यू आर ग्रेट ऑफिसर, आपने तो सचमुच कमाल कर दिया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इन दवाओं को हरगिज मार्केट में नहीं पहुंचने दूंगी। बड़ी सही ऑफिसर, तुमने तो हमारा घाटा होने से बचा लिया। नहीं, मैंने तो सिर्फ कुछ मासूम लोगों को बेमौत मरने से बचाया है, क्योंकि आप जैसे लोगों से मुझे कोई हमदर्दी नहीं है। आप ही जैसे लोगों की वजह से इस देश का हर छोटा बड़ा वैज्ञानिक इस देश को छोड़कर भाग रहा है। आज यदि उन वैज्ञानिकों की कद्र यहां होती तो हम दुनिया में सबसे आगे होते, सबसे आगे।